Okay, let's start the nucleus chapter NCERT exercise questions. पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है और क्वेश्चन कहता है कि टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ lithium 6 and lithium 7, they have the respective abundance of 7.5 and 92.5. These isotopes have masses 6.05112 1512 and 7.01600 AMU. Find the atomic mass of lithium. तो जब दो आइसोटोप या दो से ज्यादा आइसोटोप होते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं? वी फाइंड द एवरेज. वी फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास. तो यहां भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे. वी विल फाइंड हियर एवरेज एटॉमिक मास. चलो क्या करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के लिए? पहला आइसोटोप कौन सा है? 6.01512 और उसका परसेंटेज कितना है? 7.5 प्लस दूसरे आइसोटोप का मास क्या है? 7.01600 और उसका परसेंटेज क्या है? 92.5. डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 100. तो सिंपली अपने अपने मास को अपने अपने परसेंटेज के साथ इंटू करके डिवाइड बाय 100 कर दो. राइट, देन यू विल गेट द एवरेज एटॉमिक मास. कितना आ रहा है यहां पे? 4.511. बेटा तेरी तबीयत खराब है आज. 45.11. एनी प्रॉब्लम स्टीफन? जैक मुक्का पड़ेगा ना, जैक स्पैरो हो जाएगा. एक तरह से बंदी पता ना उसकी आंख. पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा है ना, बातें कर रहे हैं. 648 चलो कितना आ रहा है? 6.94. और कुछ आगे? 0 के आगे? ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर. तो जब भी आइसोटोप होता है वी फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास. वेरी सिंपल. चलो सेकंड क्या कहा है? सेकंड में रिवर्स क्वेश्चन, अबंडेंस फाइंड करना है आपको. लेट्स टेक द सेकंड वन. ओके, अब देखो सेकंड पार्ट में आपको बोरॉन के दो आइसोटोप दिए हैं, बोरॉन 10, बोरॉन 11. राइट, पारस लिखना बंद कर दे बेटा, ठीक है ना. इधर 2 पेज फटे तेरी पूरी बुक फट जाएगी. ये भी मत लिख. चलो फटे ना 2 पेज. तो कौन लिखी? तीसरा है तेरा कहीं पे? मेरे सामने लिख रही थी वो लड़की, मैं कहाँ लिखी? चलो हाँ लट्टू तू गुस्सा कर, मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. आई एम गेटिंग एनर्जी. ओके, सो कितनी बेबस है बेचारी वो लड़की, भी कुछ नहीं कर सकती है. कर जो करना है वो. सो ये 2 आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन. बस है, मजाक मत उड़ा उसका. यू हैव B10 एंड B11 आइसोटोप्स. दोनों का मास आपको दे दिया है और आपको दे दिया एवरेज एटॉमिक मास इज 10.811U. फाइंड द अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11. गैस कर लेते हैं. लेट्स से कि B10 आपका गैस कर लो. सपोज B10 X परसेंटेज है तो B11 कितने परसेंटेज होगा? 100 माइनस X. चलो वी यूज द एवरेज एटॉमिक मास कंसेप्ट. एवरेज एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे? 10.811. सो एवरेज एटॉमिक मास 10.811 इक्वल टू, चलो पहले आइसोटोप का मास कितना है? 10.01294. 10.01294. उसका परसेंटेज कितना लिया आपने? X प्लस दूसरा आइसोटोप का मास क्या है? 11.0931 और उसका परसेंटेज कितना लिया आपने? 100 माइनस X. टोटल क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100. टोटल क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100. चलो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1081.1. यहां पे इरेशन, हाँ 00931 है. तो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना इसमें. 11.00. चलो यहां पे उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया. अब यहां पे एक x वाला टर्म बनेगा, यहां भी एक x वाला टर्म बनेगा. कितना होगा ये? 11.00931x
माइनस में आएगा, और ये 10.0129 प्लस में आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? लेट्स ओपन द ब्रैकेट। 10.01294x, ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 1100.931 माइनस 11.00931x। चलो क्या करेंगे, इसको सामने लो, कितना हो जाएगा? 1081 माइनस करो इसको 1100.931 को, कितना होगा? सब्ट्रैक्ट करो फटाफट, कितना आएगा? अजिल मैंने कहा लिखने के लिए, हाँ कैलकुलेट कर, कर कितना? माइनस 19.831। चलो यहाँ पे ये भी x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? 10.01294 माइनस 11.00931, कितना आ रहा है? हाउ मच? पॉइंट 996x, नेगेटिव साइन, राइट? चलो डिवाइड करो, नीचे कितना आ रहा है? x इक्वल टू, ऐसा कोई कैलकुलेशन देता है, कितना आ रहा है? 19. आ गया आपका आंसर। तो दोनों आइसोटोप में से बोरॉन 10 कितना होगा? बोरॉन 10 होगा 91.91%, और बोरॉन 11 कितना होगा? 100 माइनस x कर दो, कितना आ जाएगा? 80.09%। तो ये रिवर्स क्वेश्चन था, जहां पे आपको एवरेज मास दिया था, प्रोपोर्शन फाइंड करना था। यहां पे आपको प्रोपोर्शन दिया था, एवरेज मास फाइंड करना था। दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन चलेंगे। जब आपको प्रोपोर्शन फाइंड करना है, पहले गैस कर लो, एक x दूसरा 100 माइनस x, एंड देन यहां पे रख के सिंप्लीफाई करना है। ध्यान रखना एक एक पॉइंट में आंसर बदल जाएगा, राइट? ये पूरे चैप्टर में बहुत पॉइंट्स आने वाले। चलो सेकंड क्वेश्चन। ओके, check out what is the second one. The three stable isotopes of neon. अब 3 आइसोटोप है नियॉन को, 20, 21, 22। एटॉमिक मासेस ऑफ 3 आइसोटोप्स आर गिवन, उनका परसेंटेज दिया है। क्या फाइंड करना है आपको? एवरेज एटॉमिक मास। सेम क्वेश्चन, 3 आइसोटोप्स है, फॉलो द सेम प्रोसीजर। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, चलो पहले वाला आइसोटोप कौन सा है? 19.99, कितना परसेंटेज है उसका? 90.51, प्लस दूसरा आइसोटोप का मास है 20.99, परसेंटेज है उसका 0.27, तीसरा आइसोटोप है 21.99 मास का, और उसका परसेंटेज है 9.22। टोटल के डिवाइड बाय क्या करेंगे? 100। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 100। कितना आएगा? ये कितना आ रहा है? 1809.29। इस वन how much? 5.66, and this one? एक मिनट भाई, खड़े हो जाओ दोनों, लास्ट वाले प्लीज स्टैंड अप, बोथ ऑफ यू स्टैंड अप फास्ट। चलो यहाँ पे 202. डिवाइड बाय 100 करो यार, प्लस ये बहुत टाइम पास वाले क्वेश्चन है सारे। 20.176। चलो आगे आंसर। लेट्स से एवरेज एटॉमिक मास। चलो विश के अभी ऐसा सेम क्वेश्चन ना आए। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन, नंबर 3। ओके फाइन, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। चलो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करते हैं, राइट? सो बाइंडिंग एनर्जी में हमने ऐसा देखा था कि सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन को मिला के जो मास होगा, उसके कंपेयर में न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो थोड़ा सा मास कम हुआ है वो किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें जो न्यूक्लियस दिया है 14.7, उसके अंदर क्या क्या है? वी हैव दी, how many proton we have? 7. You can see there are 7 protons and there will be 14 minus 7, मतलब 7 neutron,
So we have 7 proton and 14 minus 7 neutron, right? So to find the binding energy EB, that is equal to total mass of nucleons minus mass of nucleus into we multiply 931.5, it will be directly converted to MeV, binding energy, right? तो कितने न्यूक्लियन में क्या क्या हमारे पास 7 टाइम्स वी हैव द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 टाइम्स वी हैव मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गए सारे न्यूक्लियन, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। उसमें से हम माइनस करेंगे मास ऑफ द नाइट्रोजन न्यूक्लियस, and then we will multiply this with 931.5. okay, what is the mass of proton? देखो लिखा है आपने 1.00, 7 to 7 neutron 1.00, and the mass of neutron nucleus is given 14.0 14.00307, ये दे दिया है आपको 14.00307 जो दे दिया है, इंटू क्या कर लेंगे 931.5 MeV। ओके, हाउ मच विल इट बी? एक काम करो ना, इन दोनों को प्लस करके 7 मल्टीप्लाई कर दो ना, कॉमन निकलेगा ना दोनों में से 7, इजीली हो जाएगा। तो माइनस करो 14.00307 इंटू 931.5, हाउ मच? 101.01 MeV। so that's the answer of binding energy for the nitrogen। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। सारे प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन के मास में से न्यूक्लियस के मास को माइनस करो, जो थोड़ा सा मास का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? एनर्जी होगा। तो जो मास डिफरेंस है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, यू विल गेट दी एनर्जी। अब इसमें कहा व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर इसमें EBN पूछा, अभी तो पूछा नहीं है, बट अगर पर न्यूक्लियन पूछा हो तो क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करेंगे विद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, 101.01। न्यूक्लियन कितने हैं? 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन मिला के कितने न्यूक्लियन हो गए? 14 न्यूक्लियन। कितना आएगा? 7.215। तो दैट्स द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर पूछा हो तो। टोटल 14 प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के है, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव। नंबर 4, चलो चेक इट आउट, क्या करना है आपको यहां पे? ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस बोथ न्यूक्ली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेम क्वेश्चन, चलो पहले ये वाला करते हैं, Fe वाला। Fe 26 56 यू हैव, हाउ मेनी प्रोटॉन? 26, हाउ मेनी न्यूट्रॉन? 56 माइनस 26 दैट इज 30। चलो बाइंडिंग एनर्जी, यू हैव 26 प्रोटॉन, यू हैव 30 न्यूट्रॉन, और उसमें से आप किसका मास माइनस करोगे? Fe का जो आपको दे दिया है 55 पॉइंट, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 931.5 डायरेक्टली विल बी कन्वर्टेड टू MeV। अब इससे आगे मैं कुछ सॉल्व नहीं करना हो, तुम कर लेना। प्रोटॉन का मास डाल देना 1.00, 7 to 7। न्यूट्रॉन का मास डाल देना 1.00866, और ये Fe का मास आपको दे दिया है 55.93, 4939 मल्टीप्लाई कर लेना। सेम फॉर द बिस्मथ। चलो सेकंड वन, बिस्मथ 83209, हाउ मेनी प्रोटॉन? 83, हाउ मेनी न्यूट्रॉन? 209 माइनस 83, हाउ मेनी न्यूट्रॉन? 209 माइनस 83, हाउ मच? कितना हो जाएगा ये? 126 न्यूट्रॉन। चलो इसका बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे। वी हैव 83 प्रोटॉन, वी हैव 126 न्यूट्रॉन, और उसमें से हम माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस है? बिस्मथ। उसका मास आपको दिया है, देखो वो रहा ऊपर। उसमें से मास ऑफ बिस्मथ माइनस कर दो,
और इंटू मल्टीप्लाई कर दो 931.5, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? एमईवी में डायरेक्टली. इट विल बी कन्वर्टेड टू एमईवी. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं. ये सारे सिंपल क्वेश्चन. अभी रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा टॉपिक चेंज होगा. बाकी ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. 22-23 क्वेश्चन दिए टोटल. चलो नेक्स्ट. क्या फाइंड करना है? अ गिवन कॉइन ऑफ अ मास 3 ग्राम, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड ऑल द प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर. 3 ग्राम का सिक्का है, उसमें से सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन को अलग कर देना है. फॉर सिंप्लिसिटी assume that the coin is entirely made up of copper 63 एटम्स. इसका मास आपको दिया है. चलो पहले एक एटम का बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो. पहले एक एटम का बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो. सो राइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 CO एटम. चलो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है बताओ? 29. और न्यूट्रॉन कितने हैं? 63 minus 29, that will be 34. So we find out the binding energy EB equal to, we have 29 protons, we have 34 न्यूट्रॉन, और उसमें से हम माइनस करेंगे मास ऑफ कॉपर, मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 MeV से. सुन रहे हो? चलो 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866, कॉपर का मास दिया आपको 62.92960 इंटू 931.5 MeV. ये आपका जो भी आंसर है ना, ये आपका जो भी आंसर है दैट इज फॉर 1 एटम. MeV आंसर आएगा आपका ये. इट इज फॉर 1 एटम. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स. आपको नंबर ऑफ एटम भी तो फाइंड करने पड़ेंगे. लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स. बे यार सीधा बन. हाँ ओके, लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम, बिकॉज एक एटम नहीं है, पूरा एक 3 ग्राम का सिक्का है. 3 ग्राम के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे. लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर. सो वी राइट हियर नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम कॉपर. चलो क्या करेंगे यहां पे? गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू n by n, सिंपल मोल कंसेप्ट. सो व्हाट यू विल गेट हियर? यू विल गेट हियर n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू n. ये फाइंड किया किसने? पूरा आंसर कितना? 536.39 है. बस आगे नहीं जाना, इतना बहुत है. चलो यहां पे फाइंड करेंगे कितना मास दिया है? 3 ग्राम. व्हाट इज द एटॉमिक मास? 62.960 92960. गिवन मास इज 3, 62.92960 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23. कितना आएगा ये? खाली खाली बड़े बड़े कैलकुलेशन है, पूरे खेल है ना, कुछ है नहीं. कितना आ रहा है? इनसे पॉपकॉर्न लेके आओ, बाहर से जाओ एक एक सब लोग. अच्छा लग गया थोड़ा खाने में. दीपक कैरेमल फ्लेवर नहीं, छोड़ो. कितना आया? 0.287 इंटू 10 पावर 23. चलो टोटल आंसर फाइंड करते हैं. Therefore, we write here total energy needed will be equal to EB into total number of atoms. चलो एक एटम का एनर्जी कितना आया था आपके पास? 536.939. कहां पे? इधर 536 पॉइंट. रितिका एक और गलती तेरी. कोई तुम लोग लड़े तो आपस में फिर घर पे जाके देख लेना क्या सही है.
चलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहे हैं 0.287, कितना आ रहा है बताओ? हाउ मच? 153.8 इंटू 10 पावर 23 MeV। आंसर क्या है इसका? 1.58। इतना ज्यादा वेरिएशन थोड़ी आएगा, अपना आ रहा है 1.5389 इंटू 10 पावर 25। चलेगा? क्योंकि यहां पे ना एक्चुअली इतने बड़े बड़े नंबर है ना कि आप कहां से अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो बहुत मैटर करता है। ये सारे इतने बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन है कि आप कहां से अप्रोक्सीमेशन करते हो मैटर करता है, तो इसमें ऊपर नीचे आंसर चलता है, इतना इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। 5 डिजिट तो अपने आप पे आंसर में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखे। अब आप पॉइंट के बाद और डिजिट रखो, आपका आंसर वेरी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बड़े बड़े कैलकुलेशन में छोटे छोटे अप्रोक्सीमेशन चलते हैं। नेक्स्ट कहां है? 6 पे है ना। चलो अब रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन, एंड दैट वी गो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का पहला सवाल क्या कहा है? राइट द न्यूक्लियर रिएक्शन अल्फा डीके ऑफ 22688। भाई अल्फा कौन सा पार्टिकल है? अल्फा कौन सा पार्टिकल है? 42He। चलो 88 में से 2 गया, कितना बचा? 86। 226 में से 4 गया, कितना बचा? 222। 86 पे कौन सा एलिमेंट आता है? रेडॉन। नहीं पता है तो एक्स लिख देना, यहां पे गलत मत लिखना, गलत लिखोगे तो मार्क कटेगा। नहीं पता है तो ए लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो चलेगा, पर गलत मत लिखना। रेडॉन 86 पे आता है, इनर्ट गैस। नेक्स्ट देखो, अल्फा डीके ऑफ 94। चलो सेकंड वन, यह प्लूटोनियम 94 242 चलो क्या एमिट करना है आपको? अल्फा। अल्फा क्या होता है? 42He। 92 में से 2 गया, 94 में से 2 गया 92, 242 में से 4 गया 238। 92 पे कौन आता है? यूरेनियम। 92 पे यूरेनियम आता है। नेक्स्ट नंबर 3, बीटा माइनस ऑफ 30 to 15 फॉस्फोरस। व्हाट डू मीन बाय बीटा माइनस? इलेक्ट्रॉन। भाई बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास क्या होता है? चार्ज क्या होगा? -1। मास क्या होगा? 0। और बीटा माइनस के साथ हमेशा कौन सा पार्टिकल निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। 15 माइनस -1 कितना हो जाएगा? यहां पे 16, और यहां पे 30 to 16 पे कौन आता है? सल्फर। चल नेक्स्ट नंबर 4, बीटा माइनस डीके ऑफ 21083 बिस्मथ। सेम ही है। क्या निकालना है आपको यहां से? बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन -10। क्या निकलेगा साथ में? एंटी न्यूट्रिनो। 83 का क्या हो जाएगा यहां पे? 84, और 210 का क्या हो जाएगा? 210। 84 पे कौन सा एलिमेंट आएगा मुझे नहीं पता है, तो मैं कुछ रिस्क नहीं लूंगा, मैं यहां पे एक्स डाल दूंगा, बिकॉज इसके कोई मार्क नहीं है। मार्क आपके इसके है। इस एलिमेंट कौन सा है वो लिखने का कोई मार्क यहां पे नहीं है। नेक्स्ट नंबर 5, बीटा प्लस ऑफ 11 से 6। चलो बीटा प्लस क्या होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का चार्ज +1, मास 0, और साथ में कौन सा पार्टिकल आता है? न्यूट्रिनो। 6 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पे? 5, और यहाँ पे 11। 5 पे कौन आता है? बोरॉन। इतना तो पता होना चाहिए, इधर एक्स मत लिख देना। नेक्स्ट नंबर 6, बीटा प्लस ऑफ 9743 टेक्नीशियम। चल टेक्नीशियम 43 97 क्या एमिट करना है? बीटा प्लस। बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन 0+1 ही। पॉजिट्रॉन के साथ कौन एमिट होता है? न्यूट्रिनो। चलो 43 में से 1 गया, कितना बचेगा? 42। 97 मुझे नहीं पता है 42 पे कौन होगा, मैंने यहां पे वाई लिख दिया। कौन सा? मॉलिब्डेनम। एमओ। चलो ये लोग कह रहे हैं होशियार लोग, एमओ लिख देते हैं। ऊपर क्या आएगा? प्लूटोनियम, पोलोनियम, पीओ। मेरे को नहीं पीना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैप्चर
इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना है, चलो कैप्चर करवाते हैं इलेक्ट्रॉन। 84 120 xenon इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना है, मतलब यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन। 84 में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा हुआ 83 एंड ये हो जाएगा 120। 83 पे कौन आता है? बिस्मथ। 83 पे कौन आता है? बिस्मथ आता है, बिस्मथ। 120, एक मिनट, मैंने ये क्या कर दिया? 84 कहां से हो गया? इट वॉज 54, तो ये कितना हो जाएगा? 53। 53 पे कौन आता है? हैं? क्या बेटा? 54 में से एक गया तो 53 इस साइड है ना। इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, ये रिलीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना है, रिलीज नहीं करना है। कौन आएगा 53 पे? आयोडीन। आई फॉर आयोडीन। ओके, लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू। चल ब्रेक ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां पहुंचे थे नंबर? यस 13.7। क्या कहा है देखो, चलो। A radioactive isotope has a half-life of 2 years. How long will it take the activity to reduce to 3.125? Activity to reduce 3.125. अब अगर आप थोड़ा आइडिया लगाओ, 3.125 अगर आप आधा 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 करते जाओगे 3.125 तक पहुंचोगे। 100 का आधा 50, 25, 12.5, 6.25 एंड देन यू विल गेट दिस 3.125, राइट। तो ये आपका जो हाफ हाफ का मल्टीपल है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज करूंगा कि मुझे एक्टिविटी कितना करना है? 3.125% ऑफ आरओ करना है। कितना करना है एक्टिविटी? 3.125% ऑफ आरओ करना है। ओके, सो वी कैन राइट यार आर बाय आरओ इक्वल टू 3.125% मतलब 0.03125. So as it is multiple of half half half, we can directly use the formula that is R by RO equal to half raised to given time by half life time. ये R by RO कितना है आपके पास? 0.03125 is equal to half अपन T by T half. T by T half. अब एक काम करो, 1 by 0.03125 करो, कितना आ रहा है? करो 1 by 3.3125 करो, 32. So can I write 1 by 32 equal to 1 by 2 raised to T by T half. What do you mean by 32? 2 power 5. 32 क्या होता है? 32 is 2 power 5. That's equal to half raised to T by T half. कंपेयर करो पावर दोनों तरफ, 5 equal to T by T half. तो यार आंसर हियर इज 5 times T half, और T half आपको दिया है कैपिटल T, तो यहां पे आपका पहला आंसर आएगा 5 इंटू कैपिटल T. बन गया तो नया डिजाइन बना देता और क्या। चलो पहला आंसर आएगा आपका 5T. दूसरा आंसर चेक करते हैं, 1% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. अब यहां पे आपको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि 1% आपका हाफ हाफ में सेट नहीं होने वाला है. तो अब आपको क्या करना है? यू वांट टू फाइंड आउट आर बाय आर ओ. कितना चाहिए आपको? 1% ओनली, दैट इज 10 पावर -3, नहीं 10 पावर -2. 1 by 100 10 पावर -2. हम यहां पे रेडियो एक्टिविटी का इक्वेशन यूज करेंगे, डीके लॉ यूज करेंगे. डीके लॉ क्या कहता है? आर इक्वल टू आर ओ इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी. सो वी राइट यार आर बाय आर ओ इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी. ये आर बाय आर ओ कितना करना है आपको? 10 पावर -2 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी. ई आ गया सामने, क्या हो जाएगा ये? ln 10 पावर -2 इक्वल टू माइनस लैम्बडा टू, पावर आ जाएगा आगे -2, और ln 10 को हम क्या लिखेंगे? 2.303 log 10. ln 10 को हम क्या लिखेंगे? 2.303 log 10 माइनस लैम्बडा इंटू टी. log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1. तो यह आ गया आपका 4.606 इक्वल टू लैम्बडा इंटू टी. तो यहां पे आपका जो टी आ रहा है दैट इज इक्वल टू 4.
606 डिवाइड बाई लैम्बडा। आपको आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के फॉर्म में आपको आंसर लाना है। तो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है आपका 0.693 बाई लैम्बडा। इन दोनों का करो रेशियो, तो वी कैन राइट हियर टी बाई टी ऑफ इक्वल टू 4.606 डिवाइड बाई 0.693। लैम्बडा कट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 6.646 इंटू टी हाफ। टी हाफ इज कैपिटल टी, दैट्स योर आंसर। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को भी आप ऐसे कर सकते थे ये इक्वेशन से, इस पार्ट को भी आप इस इक्वेशन से कर ही सकते थे। बट जब भी आपको हाफ का ऐसा मल्टीपल मिलता है ना, तो हाफ का मल्टीपल आप इस फॉर्मूला से करो, ज्यादा इजीली हो जाएगा। आर बाई आर ओ इक्वल टू हाफ रेस टू टी बाई टी हाफ। जब हाफ का मल्टीपल आए तब ये करो, इजी हो जाएगा। जब हाफ का मल्टीपल नहीं है तो आपका बेसिक इक्वेशन यूज करो। अगर आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का इक्वेशन समझ में आता है वो भी यूज कर सकते हो। केमिस्ट्री का इक्वेशन टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ आर जीरो बाय, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, बराबर। यू कैन यूज एनी ऑफ देम। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नहीं देखो ना, माय गॉड, ओ बाप रे। चलो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेटा क्या क्या है? डेटा कुछ होगा ना इसके अंदर, थोड़ा बहुत काम का डेटा होगा, 1-2 लाइन लिखा, इतना सारा होगा ना। काम का 2 लाइन भी नहीं होगा इसमें, देखना। मोहेंजोदड़ो दारो, ऋतिक रोशन ने एक मूवी बनाई थी मोहेंजोदारो, अच्छी मूवी थी पर नहीं चली थी। चलो आ गया क्वेश्चन। इसमें से काम का डेटा एक्सट्रैक्ट करते, ठीक है। क्या क्या काम का चेकआउट? The normal activity of a living carbon dating matter is found to be about 15 decay per minute for every gram of carbon. तो आपको एक्टिविटी, आपके पास एक सैंपल है और उस सैंपल का एक्टिविटी क्या होता है? आर। पहला दिया आपको एक्टिविटी 15 डीके पर मिनट, ठीक है। तो यह द फर्स्ट डेटा विच इज एक्टिविटी आर विच इज 15 डीके पर मिनट पर ग्राम। चलो सेकंड इंपॉर्टेंट क्या निकल रहा है वो देखते हैं। दिस एक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम द स्मॉल पोर्शन ऑफ द रेडियोएक्टिव 14C6 प्रेजेंट विद द स्टेबल आइसोटोप ऑफ 12C6 व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डेड। इट्स इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर ceases and its activity begin to drop. अब काम का आया फ्रॉम द नोन हाफ लाइफ कितना है? 5730 ईयर्स। तो एक और काम का स्टेटमेंट आया यहां पे, हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 5730 ईयर्स एंड द मेजर्ड एक्टिविटी द एज ऑफ द स्पेसिमेन कैन बी अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड। इसे कहता है रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस। ये रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डेटिंग यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। सपोज अ स्पेसिमेन फ्रॉम मोहेंजोदड़ो गिव्स एक्टिविटी ऑफ 9 डीके पर मिनट। कितना एक्टिविटी है? 9 डीके पर मिनट। अब ये जो एक्टिविटी है ना, इट्स अ लिविंग कार्बन कंटेनिंग मैटर, मतलब ये आरओ वैल्यू है। कितना वैल्यू है? आरओ। अगर फ्रेश आपके पास मैटर है तो फ्रेश मैटर में जो कार्बन होगा C14, उसकी एक्टिविटी क्या होगी? 15 डीके पर मिनट। और आपको जो सैंपल मिला वो सैंपल का एक्टिविटी क्या दिया? आपको आर दिया 9 डीके पर मिनट। आपको बताना है व्हाट इज द लाइफ ऑफ द सैंपल। कितना फालतू सवाल है, ठीक है। क्या करेंगे हम? सिंपली आर इक्वल टू R0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। आर कितना दिया है आपको? 9 डीके। और फ्रेश मेटल में कितना होगा? 15 e रेस टू माइनस लैम्बडा कहां से निकालेंगे? तो वी हाफ लाइफ यूज करके लैम्बडा फाइंड करेंगे। अभी रखो ऐसे ही। चलो 9/15 कितना हो जाएगा? 3/5। ई को सामने ले लो, 3/5 इज 0.6, 3/5 इज 0.6। ई को सामने ले लो ln 0.6 इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। सो ln 0.6 को कन्वर्ट करो लॉग में, 2.303 लॉग ऑफ 0.6, राइट। चलो लैम्बडा क्या लिखेंगे हम? लैम्बडा हम लिखेंगे यहां पे माइनस 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। लैम्बडा लिखेंगे ना टी हाफ से, 0.693 बाई टी हाफ इंटू द टाइम जो आपको फाइंड करना है। कितना आ रहा है बताओ?
क्या आंसर आ रहा है बताओ। कितना आ रहा है माइनस में, पूरा कर लिया मल्टीप्लाई, शुड बी इक्वल टू, यहां पे टी ऑफ का वैल्यू रखो 509, वापस करो कितना आ रहा है, फटाफट करो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है। फाइव पॉइंट 0.509, वही तो लिखा था। चलो यहां पे टी ऑफ का वैल्यू डालो, टी ऑफ कितना दिया आपको 5730 ईयर्स इंटू टी, चल मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर, टी बता कितना साल आ रहा है उम्र, 5730 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई करो 0.693, कितना अलग आ रहा है, सेम कैलसी, दो अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं, वो भी मैं करूँ ला 0.6 -1 डिवाइड, मैंने तो -0.22 आया, $507 आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट, .5109 आ रहा है, कि टाइम पास कराया था इसका इतना। चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आंसर आ रहा है, 4.3 ईयर्स, 4250 ईयर्स, ऋषि प्लीज स्टैंड अप। बेटा बिना कारण तालियां कौन बजाता है, ऐसे मत बजा, फिर ऐसे मत बजा, ऐसे बजाने से पैसे नहीं मिलते, पैसे बहुत है ना, बैठ, ये भी गलत है, बैठ जा, 4.4 year is the answer. Answer is 4.4 years. Okay. चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन का लॉजिक बहुत ही सिंपल था, आपको इनिशियल एक्टिविटी दिया था, हाफ लाइफ दिया था, कुछ टाइम के बाद का एक्टिविटी दिया था, आपको टाइम फाइंड करना था। सिंपल फॉर्मूला R इक्वल टू RO e रेज़ टू माइनस लैम्बडा टी, R दिया है, RO दिया है, लैम्बडा मिल जाएगा आपको, हाफ लाइफ से 0.693 बाई टी ऑफ कर लो, और बाकी आपको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है, फिर आप जानो और आपकी कैलसी जाने। चलो नेक्स्ट नंबर 9, क्या कहा देखो फटाफट, वो अब मैं आऊंगा ना पीछे तो स्केल लेके आऊंगा, धो डालूंगा सबको। अब मुंह बंद चाहिए, एकदम एकदम मुंह बंद चाहिए। अब मैं देखूंगा नहीं पीछे कौन आवाज कर रहा था कौन नहीं कर, सबको मारूंगा, वहां आऊंगा तो पीछे ध्यान रखना। अब मुंह बंद चाहिए सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट नेसेसरी टू प्रोवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना कोबाल्ट आपको लेना पड़ेगा विच विल गिव द रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ 8 मिली क्यूरी स्ट्रेंथ, और हाफ लाइफ आपको दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कितना एक्टिविटी चाहिए, आपको एक्टिविटी R चाहिए 8 मिली क्यूरी। अब क्यूरी ऐसा यूनिट नहीं है, पहले आपको क्यूरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा बैक्वेरल में। सो मिली इज 10 पावर -3, और क्यूरी कितना बैक्वेरल होता है 3.7 इंटू 10 पावर 10। ये आपको आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहां से आगे ही नहीं जाएगा।
1 curie is 3.7 into 10 power 10 becquerel. Becquerel is the SI unit of the radioactivity. तो इतना आपको एक्टिविटी चाहिए और आपको क्या दिया है, आपको दिया है हाफ लाइफ, TF दिया है आपको 5.3 इयर्स. चलो पहले यहां से लैम्बडा निकाल लो. लैम्बडा क्या हो जाएगा 0.693 बाई TF. 0.693 डिवाइड बाई 5.3 कितना आ रहा है लैम्बडा 0.130 ईयर इनवर्स. चलो फाइंड क्या करना है आपको, कितना सैंपल लेना पड़ेगा, कितना ग्राम लेना पड़ेगा अगर आपको इतनी एक्टिविटी चाहिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्टिविटी R इक्वल टू व्हाट लैम्बडा इनटू n. सो नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू R बाई लैम्बडा. आपको एक्टिविटी कितना करना है 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 3.7 इंटू 10 पावर 10 डिवाइड बाई लैम्बडा वैल्यू 0.130 ईयर इनवर्स. ओके अब मैं यहां पे कुछ गलत कर रहा हूं. क्या गलत हो रहा है बोलो. यूनिट आपको ईयर को कन्वर्ट करना पड़ना है यहां पे सेकंड में. आपको ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज बैक्वेरल इज एसआई यूनिट. सो टाइम को भी आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू यूज. चलो कितना हो जाएगा एसआई में ये 1 ईयर इज 365 डेज. each day means 24 hour. each hour is 3600 second. कितना आ जाएगा ये 4 पॉइंट. नहीं पहले ये बताओ यार में कितना आंसर आता है 1.67 इंटू 10 पावर 1.6714 10 पावर 8 सेकंड. राज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. राजा तनिष स्टैंड अप बोथ ऑफ यू, स्टैंड अप बोथ ऑफ यू. मैंने कहा बाहर निकलने के लिए. ओके राज एंड तनिष सारे न्यूमेरिकल होमवर्क में 2 बार लिख के आना है कल. कितनी बार लिखेंगे सारे न्यूमेरिकल होमवर्क में 2 बार. कल का क्लास अटेंड करना हो तो ठीक है. चलो एन आ जाएगा आपका यहां पे. अभी वैल्यू कितना आ जाएगा अब हाँ कितना 4.14 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड इनवर्स. अब आप यहां पे इसको यूज करो क्योंकि आपको दोनों ऐसा यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज बैकवर्ड ऐसा यूनिट है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा. चलो कितना आ रहा है आर का वैल्यू ये रहा एक्टिविटी 8 इंटू 3.7 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई लैम्बडा वैल्यू इज 4.14 इंटू 10 पावर माइनस 9. हाउ मच विल इट बी 7.149 इंटू 10 पावर 16 राइट. और यू कैन राइट 7.5 इंटू 10 पावर 16. आपको इतने एटम्स चाहिए, आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इतने एटम्स चाहिए, यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू ग्राम. चलो नंबर ऑफ एटम्स को ग्राम में कन्वर्ट करो. कोबाल्ट दिया आपको, सो विल राइट हियर गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू n बाय Na. सो मास इक्वल टू n बाय Na इंटू मोलर मास. चलो n का वैल्यू है 7.5 इंटू 10 पावर 16 7.15. चलो Na वैल्यू 6.02 इंटू 10 पावर 23 एंड मोलर मास का वैल्यू 60 दिया आपको. कोबाल्ट कितना आ रहा है आंसर ग्राम में 71.26 इंटू 10 पावर माइनस 7 ग्राम. और यू कैन राइट 7.126 मिली माइक्रोग्राम. योर आंसर हियर इज 7.126 माइक्रोग्राम. दैट्स योर आंसर 7.126 माइक्रोग्राम. पीछे आंसर ओके. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. यहां पे आपको क्या दिया है एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ. एक्टिविटी क्या होता है लैम्बडा इंटू एन. एक्टिविटी बैकवर्ड में चाहिए आपको ऐसा यूनिट के अंदर.
हाफ लाइफ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, जो ऐसा यूनिट है. देन यू विल फाइंड आर इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, वहां से नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करो, एंड देन यूज मोल कंसेप्ट टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ पार्टिकल टू मास. छोटे छोटे कंसेप्ट यूज करने, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यहां है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्या कहा है चेक करो. इन दिस क्वेश्चन वी हैव हाफ लाइफ ऑफ सम स्ट्रोंशियम इज 28 ईयर्स. हाफ लाइफ दिया है. व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 मिलीग्राम ऑफ आइसोटोप. 15 मिलीग्राम सैंपल आपके पास है, तो डिसइंटीग्रेशन रेट मतलब एक्टिविटी क्या होगा, राइट. तो एक्टिविटी आर क्या होता है, एक्टिविटी आर इक्वल टू लैम्डा इंटू एन. लैम्डा क्या लिखेंगे हम, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, और नंबर ऑफ पार्टिकल मोल कंसेप्ट यूज करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू Na. एग्जाम में आया तो स्टेप बाय स्टेप लिखना. So let's put all the values here. 0.693 T half 28 years. अब मैं ना एक ईयर का कन्वर्जन डायरेक्ट देख लेते हैं सेकंड में कितना होता है, तो यहां पे अलग से समझ लेते हैं. उसको दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 ईयर इक्वल टू 3.154 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड. इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना. 1 ईयर इज इक्वल टू 3.154 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड. तो आपको बार बार वो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. चलो ईयर को कन्वर्ट करो, 3.154 इंटू 10 पावर 7. कितना सैंपल दिया है आपको, 15 मिलीग्राम. ये हो गया ग्राम में कन्वर्ट. मोलर मास कितना दिख रहा है आपको, 90. एंड एवोगैड्रो वैल्यू 6.02 इंटू 10 पावर 23. हाउ मच विल इट बी, 10 पावर वुड बी 20 माइनस 7, 10 पावर 13 आ जाएगा. बाकी नंबर बताओ फटाफट. 0.00. यूनिट क्या होगा एक्टिविटी का, बैक्वरल. सो इट इज 7.87 इंटू 10 पावर 10 बैक्वरल. 10 के 16 बराबर है ना. ओके, दैट्स द एक्टिविटी आर. सारे एक ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं. आर इक्वल टू लैम्डा इंटू एन. लैम्डा हाफ लाइफ से निकाल रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मास यूज कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. सारे एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चंस चले जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट इज चलो ऑब्टेन. एक क्वेश्चन रह गया, हो गया ना ये तो. चलो ऑब्टेन द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस. रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस. न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला क्या है, न्यूक्लियर रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू 1/3. सो आपको चाहिए आर ऑफ गोल्ड डिवाइड बाय आर ऑफ सिल्वर शुड बी इक्वल टू. गोल्ड का एटॉमिक मास कितना है, 197. सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है, 107. क्या करना है उसका, क्यूब रूट करो. क्यूब रूट आता है ना, क्यूब रूट करना. 2 बार अंडर रूट, 4 बार अंडर रूट, 8 बार अंडर रूट, 2 बार अंडर रूट इक्वल टू. करो, कितना आंसर आ रहा है. व्हाट इज द आंसर, चेक आउट क्विकली. 2 बार अंडर रूट, 4 बार अंडर रूट, 8 बार अंडर रूट, 2 बार अंडर रूट इक्वल टू 1.25. दो पेज फाड़े इसलिए. 2256. 22. ओके, नेक्स्ट. अटेंशन एवरीवन. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. न्यूक्लियर रेडियस आर इक्वल टू आर रेज टू a/3, आर इंटू a रेज टू 1/3. नेक्स्ट. चलो वापस क्वेश्चन आया, क्यू वैल्यू फाइंड करना है. ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इसको. क्या फाइंड करना है चेक करो. फाइंड द क्यू वैल्यू. क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी एमिटेड.
and also find the energy of the emitted alpha particle. Also find the kinetic energy of the alpha particle in the alpha decay of this two particular specimens. Okay, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस समझ लेते हैं. 226 88 रेडियम अल्फा डिके करना है. क्या निकलेगा इसमें से 4,2He. 88 का क्या हो जाएगा 86 रेडॉन. 226 का कितना हो जाएगा 222. ओके चलो क्यू वैल्यू मतलब कितना एनर्जी एमिट होगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएजेंट. रिएजेंट में कौन है रेडियम, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में कौन है रेडॉन और कौन है प्रोडक्ट में अल्फा पार्टिकल. जो भी मास डिफेक्ट आएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में. मास डिफेक्ट को कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली एनर्जी में बाय मल्टीप्लाइंग 931.5. ऊपर रेडियम का मास आपको दिया है, चेक करो. चलो डायरेक्ट कैलकुलेट करो तो 226.02540 माइनस रेडॉन का मास माइनस अल्फा पार्टिकल का मास. आपको क्वेश्चन में आगे दिया था, स्टार्टिंग में दिया था अल्फा पार्टिकल का मास. करो चलो कितना आ रहा है आंसर. क्या आंसर आया. अल्फा पार्टिकल स्टार्टिंग में दिया था, एकदम ऊपर सारा डेटा दिया था ना एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, उसमें He है ना 4,2He. कितना आंसर आ रहा है 4 पॉइंट मल्टीप्लाई किया 4.93, एक डिजिट और 4.934 MeV. यह आ गया आपका पहला आंसर क्यू वैल्यू. यह आ गया आपका पहला आंसर विच इज क्यू वैल्यू. ओके चलो अब आपको ये पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो टोटल एनर्जी में से अल्फा पार्टिकल को कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा आपको फाइंड करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एक ही में से आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं. तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे हम और वहां से हम वेलोसिटी फाइंड करके फिर विल फाइंड आउट व्हाट विल बी द एनर्जी एमिटेड. तो हम यहां पे लिखेंगे कि फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, ये टोटल एनर्जी है, टोटल में से कुछ फ्रैक्शन इसके पास होगा कुछ फ्रैक्शन इसके पास होगा, राइट. दोनों के पास एनर्जी होगी, आपको इसकी एनर्जी निकालनी है. सो वी राइट हियर फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, from momentum conservation we write here m into v should be equal to small m into v, right. चलो कैपिटल, तो ये स्मॉल v इज फॉर अल्फा पार्टिकल एंड कैपिटल m इसका डेटा है, राइट, और स्मॉल m इसका डेटा है. let me write it like this. It is the momentum of daughter nuclei, momentum of daughter nuclei should be equal to momentum of alpha particle, right. दोनों का मोमेंटम कैसा होना चाहिए, सेम. सो डॉटर न्यूक्लियर के लिए लिख दो m इंटू वी, अल्फा के लिए लिख दो स्मॉल m इंटू वी. तो यहां से अल्फा का वेलोसिटी मिल जाएगा आपको, अल्फा का वेलोसिटी मिल जाएगा आपको स्मॉल v इक्वल टू m इंटू वी डिवाइड बाई, सॉरी कैपिटल v यहां से निकालो, कैपिटल v आ जाएगा आपका, कैपिटल v विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई कैपिटल m, एम वी डिवाइड बाई कैपिटल m. चलो टोटल क्यू वैल्यू में दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी. योर टोटल क्यू वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर, इसका मास है कैपिटल M, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगी. टोटल वैल्यू इज अ क्यू वैल्यू. चलो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा डॉटर न्यूक्लियर का क्या करेंगे, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. ये जो डॉटर न्यूक्लियर निकला है उसका मास हमने m लिया है, वेलोसिटी v लिया है, इसका मास स्मॉल m लिया है, वेलोसिटी स्मॉल v लिया है.
अल्फा पार्टिकल का एनर्जी होगा हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। अब यहां पे हम कैपिटल वी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे हम कैपिटल वी सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम कैपिटल वी की जगह रख देंगे एम बाई एम इंटू स्मॉल वी होल स्क्वायर, जो हमने यहां से इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दैट वुड बी प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। चलो अब क्या कॉमन निकलेगा चेक करो, दोनों में से हाफ इंटू एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों में से हाफ इंटू एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा आपके पास, चेक करो क्या बचेगा यहां पे आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद ऊपर एक स्मॉल एम बचेगा, ऊपर एम स्क्वायर होगा ना, उसमें से एक एम बाहर आ गया, तो ऊपर एक स्मॉल एम बचेगा, नीचे कैपिटल एम स्क्वायर के साथ एक एम कट हो जाएगा, यहां क्या बचेगा कैपिटल एम प्लस इधर क्या बचेगा 1, और ये क्या है आपका टोटल क्यू वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्यू वैल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एम प्लस कैपिटल एम बाई कैपिटल एम। सो जो अल्फा पार्टिकल का आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसका मैंने इक्वेशन बना लिया ताकि मुझे सेकंड केस में वापस सॉल्व ना करना पड़े। अब मैं खाली वैल्यू रख दूंगा सेकंड केस में, राइट। चलो कितना आ रहा है, के अल्फा विल बी इक्वल टू के अल्फा कैपिटल एम ऊपर एम बाई एम नीचे, सो वी राइट हियर दो बार गिरा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई एम प्लस एम इंटू क्यू वैल्यू। चलो अपने जो आगे क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें पेरेंट का मास, सॉरी डॉटर का मास कितना है 222 और अल्फा का मास कितना है 4। तो अपने इस प्रॉब्लम में डॉटर का मास है 222, यहां पर है 4 प्लस 222 और वॉज ए क्यू वैल्यू 5 पॉइंट कितना है, कहां गया वो रहा 4.934। चल कितना आ रहा है बताओ, कितना आएगा, ओ पीएचडी कितना आएगा 4.84 के आगे 4. तो ये अल्फा पार्टिकल का एनर्जी होगा। अब सेकंड कन्वर्शन में आपको किस में से अल्फा एमिट करवाना है, रेडॉन में से एमिट करवाना है, राइट। उसका मैं खाली इक्वेशन दे दूंगा आपको। चलो सेकंड पार्ट में आपको दिया रेडॉन, रेडॉन 86 और ऊपर कितना नंबर है 222, रेडॉन 222, रेडॉन 222 क्या एमिट कराएंगे अल्फा 4 86 में से 2 गया, कितना बचा 84, 222 में से 4 गया, कितना बचेगा यहां पे 218। 84 पे कौन सा एलिमेंट आता है, पोलोनियम, 84 पोलोनियम, राइट। चलो इसका क्यू वैल्यू फाइंड करो 220। सेकंड क्वेश्चन में हाँ 220 है रेडॉन। ये हो जाएगा 216। चलो क्यू वैल्यू अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, क्या करेंगे मास ऑफ रेडॉन माइनस मास ऑफ पोलोनियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 931.5 के साथ, दैट विल बी अ क्यू वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करो। अब यहां पे इसका मास कितना है 216 डिवाइड बाई 4 प्लस 216 इंटू क्यू वैल्यू, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा अब। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। So read this question. It is the radioactive 11C decays according to this equation. उसका T ऑफ दिया है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड पोजिट्रॉन, इसका मैक्सिमम एनर्जी आपको दिया है पोजिट्रॉन का, गिवन द मास वैल्यूज ऑफ ऑल, यू वांट टू फाइंड द क्यू वैल्यू एंड कंपेयर इट विद द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पोजिट्रॉन। तो क्यू वैल्यू तो ऐसे ही मिल जाएगा, इक्वेशन आपको लिख के दिया है ना, यहां पे हाफ लेफ्ट का कोई काम ही नहीं है, ऐसे ही दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू इक्वल टू, चलो मास ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट में कौन है कार्बन, प्रोडक्ट में कौन है बोरॉन,
और कौन है प्रोडक्ट में, बीटा प्लस, दैट इज पॉजिट्रॉन, और इसका कोई मास नहीं होता है तो मासलेस पार्टिकल होता है। इनटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 931.5। डू वी हैव ऑल द डेटा गिवन। कार्बन का मास कितना है, 11.011434। बोरॉन का मास है 11.009305। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ना दिया होगा आगे स्टार्टिंग में दिया होगा 0.000548। कितना आ रहा है बताओ, चलो फटाफट। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। $1.47, okay, 1.47 MeV, that's a Q वैल्यू। और आपको इसे कंपेयर करना है विद दी पॉजिट्रॉन एनर्जी। आपको ऊपर एनर्जी दे दिया है पॉजिट्रॉन का 0.960 MeV, तो हम सिंपली यहां पर रेशियो फाइंड कर लेंगे कि एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन डिवाइड बाय Q वैल्यू। पॉजिट्रॉन का एनर्जी दे दिया 0.960 और ये वैल्यू है 1.47, क्या हो जाएगा ये 0.6, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी इज कैरिड बाय द लाइटर पार्टिकल। इसका कंक्लूजन क्या होता है कि टोटल में से करीब 65% एनर्जी इज विद द लाइटर पार्टिकल, दैट इज इट बीटा प्लस। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि क्या दी मेजॉरिटी of energy is carried by lighter particle, ओके। चलो यहां पे अध्याय समाप्त करेंगे आज का, कल आगे बढ़ेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। चलो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। द न्यूक्लियस 23 नियॉन डिकेज बाय बीटा माइनस एमिशन। राइट डाउन द बीटा डीके। चलो क्या एमिट करना है, बीटा डीके, दैट इज नियॉन 1023। बीटा माइनस कौन सा पार्टिकल होता है, -10 इलेक्ट्रॉन। साथ में कौन सा पार्टिकल निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। 10 में से -1 चला गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 और ये हो जाएगा 23। 11 पे कौन आता है, सोडियम। अब आपको ये भी फाइंड करना है कि what will be the maximum kinetic energy of the electron. So let's find out the Q value कि इस रिएक्शन में से कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो Q वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। आप Q वैल्यू में खाली क्या 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 इंक्लूड करते हो, मास ऑफ न्यूक्लियस इंक्लूड करते हो, इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करते नहीं है, बिकॉज किसका मास वेरी होता है, न्यूक्लियस का मास चेंज होता है। अभी तक एक भी क्वेश्चन बीटा माइनस का नहीं आया था, ये पहला पार्टिकल है जो बीटा माइनस का हुआ है, राइट। सो बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है और जो आपका मास का डिफेक्ट आता है वो डिफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से ही निकलता है, बट इस क्वेश्चन को सेट करना है अगर आपको, तो आपको इलेक्ट्रॉन को इग्नोर ही करना पड़ेगा। सो वी टेक हियर न्यूक्लियर मास ऑफ नियॉन माइनस मास ऑफ द सोडियम। जो भी मास का डिफेक्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 931.5 से MeV। ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज। नियॉन का वैल्यू है 22.994466, सोडियम है 22.989770, इनटू करेंगे 931.5। व्हाट इज आवर आंसर, 4.37 MeV। अच्छा आंसर Q वैल्यू। अब ये जो Q वैल्यू जितना एनर्जी रिलीज हुआ है, इसमें से एनर्जी कुछ पार्ट जो है वो सोडियम के पास भी होगा और कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रॉन के पास होगा, तो दोनों आपस में एनर्जी शेयर करेंगे। एंड जनरली क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल होता है वो मेजोरिटी एनर्जी कैरी करता है। मेजोरिटी एनर्जी कौन कैरी करता है, लाइटर पार्टिकल, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन की जब बात होती है तो हैवी पार्टिकल को बहुत कम वेलोसिटी मिलती है, लाइटर पार्टिकल को बहुत ज्यादा वेलोसिटी मिलती है। तो हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला बनाया था यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल अगर फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली। डॉटर न्यूक्ली कौन है, सोडियम, डिवाइड बाय मास ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली इनटू Q वैल्यू। अब यहां पे मास ऑफ बीटा पार्टिकल इतना कम है कि उसको यहां क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे। वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस बिकॉज ये बहुत कम वैल्यू है। सो Na भी कैंसिल हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली
काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू द क्यू वैल्यू विच इज इक्वल टू 4.37 MeV. Right, and we can make a statement here that the lighter particle carries majority of energy. Lighter particle carries majority of energy. चलो नेक्स्ट देखते हैं. 5 बजा दिया मेरा एक ही क्वेश्चन ने. कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ओ बाप रे, क्वेश्चन का साइज तो देखो पूरा बोर्ड ही भर गया. चलो कोई नहीं. लेट्स सी व्हाट इज डेटा गिवन. सो द Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इज डिफाइंड बाय दिस. Q वैल्यू मतलब रिएजेंट का मास, प्रोडक्ट का मास इनटू क्या करेंगे C स्क्वायर, वेयर द masses refer to the respective nuclei. Determine from the given data the Q value of the following reaction and state whether the reactions are endothermic or exothermic. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा ये. चलो पहले वाले का Q वैल्यू, कौन कौन से न्यूक्लियर रिएजेंट में, तो एक बार आपके पास है हाइड्रोजन 1,1, एक बार आपके पास है हाइड्रोजन 1,3, उसमें से माइनस करेंगे, दो बार है आपके पास हाइड्रोजन 1,2 और इंटू क्या कर देंगे 931.5 MeV. ठीक है, फाइन. चलो आप सारे वैल्यू डाल दें. देखो आपको सारे वैल्यू यहां पे दिया है. H11 आपको डेटा में आगे दिया था, H12 यहां पे दिया है, H13 यहां पे दिया है. सारे वैल्यू डाल देना, चेक कर लेना Q वैल्यू कितना आ रहा है. अगर ये Q वैल्यू का आंसर पॉजिटिव आएगा, जस्ट इफ द आंसर इज पॉजिटिव, जो भी आपका आंसर आए, अगर पॉजिटिव आए तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक. एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज एंडोथर्मिक. अगर नेगेटिव आए तो एंडोथर्मिक, पॉजिटिव आए तो एक्सोथर्मिक. सिमिलरली फॉर सेकंड वन इफ यू सी, चलो सेकंड का Q वैल्यू क्या होगा. तो सेकंड वाले में दो बार आपके पास कार्बन है, तो हम यहां पे ले लेंगे 2 टाइम्स मास ऑफ द कार्बन 12, और प्रोडक्ट में हमारे पास एक बार नियॉन, सो वी हैव मास ऑफ नियॉन 1020, और हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से, सब्ट्रैक्ट करेंगे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये सारे मास आपको आगे दिया है. अल्फा पार्टिकल हीलियम का मास आपको आगे दिया है स्टार्टिंग में, यू कैन यूज इट हियर एंड इनटू कर देना 931.5 MeV. सेम अगर पॉजिटिव आए तो एक्सो, नेगेटिव आए तो एंडो. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्या है चेक करो. अब वापस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं. चलो नंबर 16 चेक करेंगे. Suppose we think of a fission of 26 Fe nucleus into two equal fragments of 1328. Is the fission energetically possible? Argue by working out Q value process. Q value find करना है. किसको फिशन करना है आपको? 26 Fe 56 को, और इसमें से आपको बनाना है दो बार एल्यूमिनियम. देख लो 2 equal 1328. So we simply find the Q value. क्या करेंगे Q वैल्यू में वी विल हैव द मास ऑफ Fe वन टाइम, और उसमें से दो बार क्या माइनस करेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम, एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 931.5 एंड द आंसर विल बी डायरेक्टली इन MeV. लेट्स चेक इट आउट. तो Fe मास इज गिवन विच इज 55.93494, माइनस करेंगे 2 टाइम्स 27.98191. व्हाट इज आवर आंसर? What is the answer? क्या आंसर आ रहा है? इसको दो बार माइनस करो तो ना 20 पॉजिटिव नेगेटिव 26.9 MeV. Your answer is negative. What does it mean? The reaction is energetically not feasible. So this fission is not feasible. इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे विदाउट फाइंडिंग एनी वैल्यू, बट इसमें लिखा है कि Q वैल्यू करके बताओ. आप विदाउट Q वैल्यू भी ये कर सकते हो. कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्टेबल न्यूक्ली, या प्लॉट द ग्राफ लाइक दिस EBN वर्सेस A.
और उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियर किसका आता है? Fe का। Fe सबसे टॉप पे आता है, मतलब Fe इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर। Fe को अगर तोड़ना है तो आपको खुद एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज Fe खुद कैसा होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। Fe से स्टेबल न्यूक्लियर कोई नहीं है, ग्राफ में सबसे टॉप पे होता है। तो इसलिए अगर Fe को आपको तोड़ना है, अगर स्टेबल को तोड़ना है, तो आपको खुद एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, अपने आप ये टूटने वाला नहीं है, राइट? तो वी कैन ऑल्सो राइट इट हियर एज Fe हैज maximum value of EBN. It is most stable nuclei. It is most stable nuclei. तो इसीलिए उसके जो भी रिएक्शन होंगे, फ्यूजन हो या फिजन हो, वो एनर्जेटिकली फेवरेबल होने वाले नहीं है, क्योंकि आप स्टेबल को तोड़ के अनस्टेबल करो या स्टेबल्स को जोड़ के अनस्टेबल करो, दोनों में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपका आंसर यहां पे नेगेटिव आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the fission property of plutonium are very similar to those of uranium. The average energy released per fission is 180 MeV. एक फिशन से कितना एनर्जी बन रहा है? 180 MeV. How much energy in MeV? मैं खाली इतना ही ले रहा हूं। If 1 kg, एक फिशन से कितना एनर्जी निकला? ले ही लेते हैं इसको भी। चलो, एक फिशन से कितना एनर्जी निकला है? 180 MeV एक फिशन से। तो अगर आपके पास 1 kg प्लूटोनियम है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा आपको बताना है। और जस्ट फाइंड आउट 1 kg प्लूटोनियम के अंदर कितने न्यूक्लियर वो फाइंड कर लो, या कितने एटम्स है वो फाइंड कर लो। सो हम यहां पे सिंपली क्या करेंगे? वी विल राइट डाउन नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg प्लूटोनियम। सिंपली मोल कंसेप्ट यूज करेंगे। N इक्वल टू given mass by molar mass into Na. How much mass is given? 1 kg. 1 kg मतलब 1000 gram. What is the molar mass of plutonium? You can see it here, 239. Molar mass of plutonium is 239. Na रख दो यहाँ पे 6.02 into 10 power 23 कितने पार्टिकल आ रहे हैं? 5.18 into 10 power 23 एटम्स। आपके पास इतने एटम्स है। अब एक एटम में से कितना एनर्जी निकल रहा है आपको कहा है? 180 MeV। तो एक फिजन से कितना एनर्जी निकल रहा है? 180 MeV। सो वी सिंपली राइट हियर टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू N इंटू 180 MeV। करो इसको 180 मल्टीप्लाई, हाउ मच? 453.24 इंटू कुछ नहीं 10 पावर ये क्यों नाच रहा है? कितना आया? 4532.4 ओके इंटू 10 पावर 23। जरा एनर्जी देखो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। MeV वो भी 10 पावर 23 में। अगर जूल में कन्वर्ट करे तो, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करे तो कितना होगा? लेट्स कन्वर्ट दिस टू जूल। 4532.4 इंटू 10 पावर 23। मेगा मतलब 10 पावर 6, जो इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। करो मल्टीप्लाई, 10 पावर कितना हो जाएगा? 10 है क्या? 10 पावर भी 10 पावर 10 हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करो, 7 to 5 1.8। तो दिस इज द आंसर इन जूल एंड दिस इज द आंसर इन MeV। 1 kg प्लूटोनियम आपको इतना एनर्जी दे सकता है, ये बहुत ज्यादा है। चलो नेक्स्ट, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। नंबर 18 एंड योर क्वेश्चन इज 1000 megawatt fission reactor consumes half of its fuel in 5 years। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। एक 100 मेगावाट का रिएक्टर है जो 5 साल के अंदर अपने पास जितना फ्यूल अवेलेबल है उसके आधे फ्यूल को यूज कर लेगा विद इन 5 years। हाउ मच यूरेनियम डिड इट कंटेन इनिशियली? इनिशियली कितना यूरेनियम होगा आपको बताना है। अज्यूम दैट द रिएक्टर ऑपरेट्स 80% ऑफ द टाइम। 5 साल में से रिएक्टर 80% टाइम चला है। 5 साल का 80% कितना होता है? 4 साल। 5 into 0.8, तो 4 साल आपका रिएक्टर चला है, राइट?
that all the energy generate arise from the fission of uranium 235 and that this nucleus consumed only by the fission process. तो आपको रिएक्टर दिया है 100 मेगावाट का, चलाना कितने साल है उसको? 4 साल, और बताना है कि आपने कितना यूरेनियम आपके पास स्टार्टिंग में होगा, क्योंकि आपके पास जो ये जितना यूरेनियम स्टार्टिंग में होगा ना उसका आपने खाली आधा ही कंज्यूम किया है और आधा कंज्यूम करने में ही आपको इतना एनर्जी मिल गया। ये खाली ना शब्दों का खेल है पूरा। तो पहले हम ये पावर को यूज करते हैं। तो हमारे पास जो पावर दिया है रिएक्टर का, दिस पावर इज 1000 मेगावाट। अब पावर क्या होता है? सिंपली एनर्जी बाय टाइम। 1000 मतलब 10 पावर 3, मेगा मतलब 10 पावर 6, 10 पावर 9 वॉट। सो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इन 5 ईयर? चेक इट आउट, एनर्जी डिवाइड बाई, अब टाइम कितना? टोटल 5 साल चला रिएक्टर, उसमें से चला कितना टाइम है? खाली 80% ऑफ इट। तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 ईयर का 80%। दिस शुड बी इक्वल टू 10 पावर 9। सो वॉट एवर एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू 10 पावर 9 इंटू 5 ईयर इंटू 0.8। कैन यू कन्वर्ट ईयर इंटू सेकंड? डायरेक्ट कन्वर्जन है। क्या कन्वर्जन है ईयर का सेकंड में? 3.154 इंटू 10 पावर 7 सेकंड डायरेक्टली ईयर को कन्वर्ट किया इंटू 0.8 करो, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? हाउ मच? 12.616 इंटू 10 पावर 16, राइट, जूल। इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है टोटल, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है टोटल 5 साल में बाय हाफ फ्यूल, बाय हाफ फ्यूल, खाली हाफ फ्यूल सर। ओके, सो दिस एनर्जी इज रिलीज बाय हाफ क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन 5 years. So this energy is released by half quantity of fuel in 5 years. Okay, so हाफ क्वांटिटी कितना होगा वो चेक करते। चलो यूरेनियम से, दिस वाज एक्सपेक्टेड। चलो बैक विद द माइक। अब क्या कहा है देखो, सो हाउ मच यूरेनियम यू हैव कंज्यूम्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक यूरेनियम से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक यूरेनियम के फिजन से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके बारे में कुछ ना कुछ डेटा आपको थियरी में दिया होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपने इतना तो पता कर लिया कि आपको 5 साल में टोटल इतना एनर्जी मिला है बाय हाफ क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। हमने क्या करा उसके लिए? पावर यूज किया, एनर्जी बाय टाइम, टाइम दिया है 5 साल का 80%, वहां से मल्टीप्लाई करके एनर्जी तो हमने ला दिया। अब ये एनर्जी मिल कहां से रहा है? हमें यूरेनियम से मिल रहा है। अब यहां पे ये कोई हिंट नहीं दिया है कि यूरेनियम से एक फ्यूजन से कितना एनर्जी बनेगा, दिया है कुछ? फाइंड क्या करना है आपको? हाउ मच यूरेनियम डिड इट कंटेन इनिशियली। तो इसके सॉल्यूशन में ना कहीं आपको यूरेनियम में से कितना फिजन एनर्जी निकलेगा वो दिया होगा, अंदर इज अराउंड 200 MeV। ये आपको थियरी में दिया था कि यूरेनियम के फिजन से अप्रोक्सीमेटली 200 MeV एनर्जी रिलीज होता है। देखो तो थियरी में चलते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। ये डेटा एक्चुअली क्वेश्चन में दिया होना चाहिए बट नहीं दिया हुआ है, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि तुमको सब आता है, तुमको सब याद है। सी दिस, चल मिला 200 MeV लिखा हुआ, 216 MeV। ठीक है, दिखा देते हैं सबको। ये कौन सा है आपका? ये फ्यूजन का थियरी है। फ्यूजन के थियरी में जाओ, यू विल हैव एन आइडिया। चलना फटाफट, हाँ ये रहा। चलो यहां पे कहीं आपको वो डेटा मिलेगा कि ऑन एन एवरेज हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड। अच्छा ये रहा देखो। सो ऑन एन एवरेज यू विल गेट बाय फिजन ऑफ द, ये रहा फिजन प्रोसेस आपको दिया हुआ है। तो यूरेनियम जब टूटेगा तब ऑन एन एवरेज आपको कितना एनर्जी मिलेगा? 216 MeV। दिस डेटा यू हैव टू यूज, तभी जाके आप ये क्वेश्चन को यूज कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज। तो ये डेटा एक्चुअली क्वेश्चन में दिया होना चाहिए बट इन्होंने नहीं दिया है। सो वी राइट हियर एच फिजन प्रोड्यूस 216
MeV एनर्जी, each fission produce 216 MeV एनर्जी। तो टोटल कितने फिजन हुए ये फाइंड कर लेते हैं, हमें इतना टोटल एनर्जी चाहिए जूल में। सो वी राइट हियर फॉर द टोटल न्यूक्लियर फिस्ट ड्यूरिंग 5 ईयर, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जो रिलीज हुआ है डिवाइड बाय ईच रिलीज ऑफ ईच फिजन विल गिव यू 216 MeV। टोटल इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, अश्विता वो काम घर पे कर लेना। टोटल इतना एनर्जी रिलीज हुआ है और एक फिजन से इतना एनर्जी बनता है, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट कितने यूरेनियम न्यूक्लियर फीस हुए होंगे। ओके, सो एनर्जी हियर इज 12.616 into 10 power 16, या नीचे 216 से मेगा इज 10 power 6, इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 power minus 19, बोथ शुड बी इन अ सिमिलर यूनिट ऑफ जूल, कैंसल। चलो ऊपर 10 पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर वुड बी, दिस विल बी 15, नहीं 13, 13 प्लस 16, 10 पावर 29। चलो बाकी डिवाइड करो कितना हो रहा है, 29 लिखना था ना। हाउ मच, 0.0365, दैट इज 3.65 into 10 power 27, नहीं 31। तो इतने यूरेनियम का फ्यूजन हुआ होगा, आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में। 27 होगा, 27 ही होगा ना, तो क्या कर रहे हो, 27 होगा। चलो इतना यूरेनियम का न्यूक्लियर, अब इसको कन्वर्ट करो मास में। नाउ वी आर इन द लास्ट स्टेप। पहले स्टेप में हमने पावर को यूज करके एनर्जी फाइंड किया, अब वो एनर्जी को यूज करके हमने फाइंड किया कितने यूरेनियम का फ्यूजन हुआ होगा, और लास्ट स्टेप में इतने यूरेनियम का मास फाइंड कर लेंगे। सो वी राइट हियर मास ऑफ द यूरेनियम, तो विल यूज हियर मास इक्वल टू N by Na इंटू कैपिटल M, मोल कंसेप्ट। कितने थे नंबर ऑफ न्यूक्लियर, इट वॉज 3.65 इंटू 10 पावर 27, और मास कितना था यूरेनियम का, 235, राइट। इट इज 3.65 इंटू 10 पावर 27, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23, एंड मास इज 235। व्हाट यू आर गेटिंग, इट इज 10 पावर 4। बाकी बताओ, 1 इतने ग्राम, यहां पे इतने ग्राम आया, केजी में कितना हो जाएगा ये, 1424.3, 10 पावर 3 बचेगा, मतलब केजी। इतना मास तो आपके पास हाफ क्वांटिटी है, यह आंसर नहीं है आपका, ये तो आपका हाफ क्वांटिटी है, बिकॉज 5 साल में हाफ ही यूरेनियम यूज हुआ है। तो टोटल कितना यूरेनियम लिया होगा आपने, दैट्स व्हाई द टोटल amount of uranium in the reactor, amount of uranium in reactor initially, डबल करो इसको, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1424.3, कितना आ जाएगा, 2848.6 kg। चेक योर आंसर। ओके, कितना है, 3088, इतना बड़ा डिफरेंस, 3088। क्या आया ऊपर, यहां 1544 आया, तो कौन लिखवा रहा है गलत गलत, पीछे ऐसा आंसर आया, यहां पे नहीं। ये क्यों टाइम पास कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस। चलो थोड़ा करेक्शन करेंगे यहाँ पे ना, एक यूरेनियम से 200 MeV एनर्जी आपको लेना पड़ेगा, तब आपका टेक्स्ट बुक का आंसर आएगा, जो पीछे है वो। ये क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन में ना आपको क्लियर कट दिया होना चाहिए कि ईच फिजन प्रोड्यूस दिस मच एनर्जी, राइट। क्योंकि मैंने 216 लेके सॉल्व किया, मेरा आंसर अलग आया। अब सॉल्यूशन चेक करने के वाले के पास अगर 200 MeV वाला आंसर होगा तो बहुत बड़ा उसमें वेरिएशन आ जा रहा है। सो ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअली आपको डेटा दिया होना चाहिए कि ईच फिजन प्रोड्यूस दिस मच एनर्जी, तो आप क्लियर आंसर तक पहुंच सकते हो, राइट। अब यहां पे कितना आ रहा है,
0.039, दैट इज 3.94. चलो यहां पे 3.94 कितना आ रहा है यहां पे? जल्दी करो, है 153. ये भी चिल्ला रहे आप तो, ऐसा है ना? सो इस 1537.5 डबल करो, चलो इसको, कितना आया? 3075.6. ये सही आंसर, ये चलेगा. हाउ मच? 307. ये लोग मिलकर मुझे पागल बना देंगे, सब लोग मिलकर आज, ऐसा लग रहा है. और तुम लोग कुछ मत बोलना है, पहले 2 बेंच है ना, कुछ मत बोलना. 2 क्वेश्चन मेरे गलत करा दिए. चलो देखिए, क्वेश्चन में लॉजिकली हम पूरा सही गए थे. हमने जहां पे गलती करी थी वो वैल्यू था जो 1 यूरेनियम से बनता है. 1 यूरेनियम से हमने 216 यूज किया था, आंसर अलग आया था. सॉल्यूशन में इन्होंने यूज किया ईच यूरेनियम प्रोड्यूस 200 MeV. तो वैरी करता है, अगर आप 200 की जगह 216 ले लोगे तो आपके बैंड बच जाएंगे. नेक्स्ट, चलो फटाफट, कितने क्वेश्चन बचे? 4 और है अभी. चलो नेक्स्ट वन. So last we have solved number 18. Now number 19. So what do we have in question number 19? Check out. How long can an electric lamp of 100 watt, 100 watt का लैंप है, 100 watt का लैंप है, कितने टाइम तक उसको चालू रख सकते हो अगर यू आर फ्यूजिंग 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम? अगर 2 kg ड्यूटेरियम आपने फ्यूज किया तो आप कितने टाइम तक बल्ब को चालू रख सकते हो, आपको बताना है. तो फाइंड करते हैं कि इस रिएक्शन से आपको कितना एनर्जी मिलेगा. तो आपको यहां पे दे दिया है कि वी कैन राइट हियर व्हेन 2 ड्यूटेरियम फ्यूज इट प्रोड्यूस हाउ मच एनर्जी? 3.27 MeV एनर्जी. जब 2 ड्यूटेरियम का फ्यूजन होगा तो एनर्जी कितना बनेगा? एनर्जी बनेगा 3.27 MeV. इतना एनर्जी बनेगा. अब आप ये फाइंड कर लो कि आपको जो क्वांटिटी दिया है 2 kg, इसके अंदर कितने ड्यूटेरियम होंगे टोटल. सो विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ 21H इन 2 kg ऑफ क्वांटिटी. यूज करेंगे मोल कंसेप्ट. n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू Na. गिवन मास इज 2000 ग्राम. मोलर मास कितना लेंगे? 2. नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 इंटू 10 पावर 23. दिस विल बी 6.022 ले लो यहां पे, इंटू 10 पावर 26. इतने तुम्हारे पास क्या है? क्या पॉइंट नहीं आएगा? मैं क्या बोला तुमको? तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे आज. दिस आर द नंबर ऑफ न्यूक्लिय. इतने न्यूक्लिय है. चलो अब सो 2 न्यूक्लिय में से कितना एनर्जी मिल रहा है? 3.27. तो इतने न्यूक्लिय में से कितना एनर्जी मिलेगा पहले वो फाइंड कर लेते हैं. सो राइट डाउन 2 न्यूक्लिय फॉर्म्स 3.27 MeV energy. Therefore, how many nuclei do we have? 6.022 into 10 power 27 nuclei. It will forms how much energy? 6.022 into 10 power 26 by 2 by 2 into 3.27 MeV. कितना आ रहा है टोटल एनर्जी? 9.84 into 10 power
26 MeV. Now let's convert this to, इसको ना जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो मेगा इज 10 पावर 6, जूल में लिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये हो गया जूल. कितना आएगा? 10 पावर वुड बी 13, ये मल्टीप्लाई करो कितना? 15 पॉइंट. तो इतना आ गया टोटल एनर्जी जूल में. नाउ यू हैव द पावर. लैम्प कितने पावर का है? 100 वाट का. सो वी सिंपली राइट हियर पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम. सो टाइम क्या हो जाएगा? एनर्जी बाय पावर. एनर्जी कितना है? 15.7 इंटू 10 पावर 13, और पावर कितना है? 100. तो ये लैंप कितने सेकंड तक चलेगा? 15.7 इंटू 10 पावर 11 सेकंड. अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? ईयर में कन्वर्ट करने के लिए एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं? 3.145 इंटू 10 पावर 7 करो, डिवाइड कितना आ रहा है? 4.9 इंटू 10 पावर 4 ईयर्स. आप समझ सकते हो कितने साल हुए? दिस बल्ब विल लाइट फॉर 49700 ईयर्स. ये बल्ब इतने साल तक चलेगा. इफ यू हैव 2 kg ड्यूटेरियम, अगर 2 kg ड्यूटेरियम है तो बल्ब इतने सालों तक चलेगा. क्या आंसर है पीछे? एग्जैक्ट है? ऐसा कैसे हो गया? समझ आया क्वेश्चन? तो बेटा क्वेश्चन में आपको हिंट दिया था कि भाई 2 ड्यूटेरियम जब मिलेंगे इतना एनर्जी छूटेगा. तो आप पहले ये फाइंड कर लो कि आपको जो 2 kg ड्यूटेरियम दिया है उसके अंदर ड्यूटेरियम के कितने न्यूक्लियस है. तो हमने सिंपल मोल कंसेप्ट यूज किया और हमने फाइंड किया कि 2 kg के अंदर हमारे पास टोटल इतने न्यूक्लियर. अब हम लिखेंगे कि जब 2 kg फ्यूज होंगे तो इतना एनर्जी बनेगा. तो इतने न्यूक्लियर जब फ्यूज होंगे तो कितना एनर्जी बनेगा? तो इतना एनर्जी आया MeV में, उसको कन्वर्ट कर लिया जूल में. अब बल्ब का पावर है 100 वॉट. सो वी यूज पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम. सो टाइम इक्वल टू एनर्जी बाय पावर. वी हैव सिंप्लीफाइड दिस एंड वी फाइनली गॉट द आंसर इन ईयर्स, 49700 ईयर्स. इतने सालों तक ये बल्ब चलेगा अगर 2 kg तुम्हारे पास ड्यूटेरियम है तो. यही तो पावर है न्यूक्लियर रिएक्शंस का. चलो नेक्स्ट. Calculate the height of potential barrier for a head-on collision of 2 deuteron. तो 2 ड्यूटेरॉन जब पास में आएंगे आपको बताना है कि उनका एनर्जी बैरियर क्या होगा. राइट. सो ऑब्वियसली जब 2 ड्यूटेरॉन पास में आएंगे दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. द न्यूक्लियस विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. तो जितना रिपल्शन लगेगा ना उसकी जो एनर्जी होगी, रिपल्सिव एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल बैरियर. आपको उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके वो हेड ऑन कोलिजन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है. तो हिंट पढ़ो आगे. द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय द कूलम रिपल्शन. कूलम रिपल्शन बिटवीन द 2 deuterons when they just touch each other. Assume that they can be taken as a hard sphere of radius 2 Fermi. तो we have 2 deuterons like this. राइट. उनका खुद का रेडियस क्या है? 2 Fermi. तो ये हो गया एक बार रेडियस, ये हो गया दूसरी बार रेडियस. तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन. क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का? U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R. चलो यहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2R है. कितना डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच का? 2R. सो विल पुट 2R हियर. चलो चार्ज कितना लेंगे? व्हाट डू वी हैव? वी हैव द ड्यूटेरॉन्स. अब ड्यूटेरॉन के सेंटर के अंदर क्या होता है? वी हैव 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन. ड्यूटेरॉन के सेंटर में क्या होता है? 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन. सेम यहां पे भी 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन. राइट. सो रिपल्शन किसके बीच में लगता है? प्रोटॉन के न्यूट्रॉन. रिपल्शन इज एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन्स ओनली. न्यूट्रॉन तो कैसे होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. राइट. सो क्या द रिपल्शन टेक प्लेस ओनली बिटवीन द प्रोटॉन्स. क्या द रिपल्शन टेक प्लेस ओनली बिटवीन द प्रोटॉन्स.
तो इसीलिए आपको Q1 Q2 दोनों क्या ले लेना है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ले लेना है E, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब वैल्यू यहां पे डाल देना, चेक कर लेना कितना आंसर आपका आ रहा है। आंसर विल बी U इक्वल टू K वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 Q2 बोथ आर सेम 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर, और आपको R लेना है 2 फर्मी, आपको करना है 2 इंटू R करना है ना, तो 2 इंटू 2 फर्मी, फर्मी इज 10 पावर माइनस 15, कितना आ रहा है 5 पॉइंट इंटू 10 पावर माइनस 38 प्लस 9, माइनस 38 प्लस माइनस 29, माइनस 29 प्लस 15 माइनस 14, इज इट राइट? चेक करो तो 10 पावर सही है। दिस मैनी जूल, लेट्स कन्वर्ट दिस टू ईवी, डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से, हाउ मच इज इट, कितना है यहाँ पे 3.6 इंटू 10 पावर 5 ईवी। इफ यू वांट टू राइट दिस इन एमईवी, अगर मेगा में लिखना है तो 0.36 इंटू 10 पावर 6 ईवी, तो यू कैन राइट 0.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना पोटेंशियल बैरियर है, मतलब दो ड्यूटेरॉन को इतने एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लेके आना पड़ेगा तब जाके वो टकरा पाएंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट, ओके नाउ द नेक्स्ट वन, तो हमने थियरी में किया था, यू नीड टू प्रूव दैट this is the formula of the radius of nucleus, R equal to RO into A raised to 1 by 3. RO is a constant, A is the mass number of the nucleus. Show that the nuclear density is constant. So density क्या होता है, mass by volume, density of nucleus is a mass divided by volume, density of nucleus is mass divided by volume, ओके। सर अब एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करेगा, सो एटॉमिक मास डिपेंड करेगा आपका बेसिकली किसके ऊपर, ए के ऊपर, मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ए के ऊपर, और वॉल्यूम क्या होगा आपका 4/3, वॉल्यूम वुड बी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं कि मास is directly proportional to the atomic mass, right? Or you can say mass number, A which is the mass number, मास नंबर में कौन कौन आ जाएगा आपका, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास होता नहीं है, तो जो न्यूक्लियस का मास है वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, so it is directly proportional to A, we'll write a proportionality sign, so it is proportional to A divided by R cube, A डिवाइड बाई, चलो R क्या लिखेंगे, RO इंटू A रेस टू 1/3 क्या करना है उसका क्यूब। अब इक्वल साइन ही चलाओ आगे, प्रोपोर्शनलिटी में ना आपको गलत दे दिया जाएगा, चलाते रहो इक्वल साइन, कोई नहीं, 4/3 पाई, राइट। हमने यहां पे क्या करा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन को प्रैक्टिकली 1 U ले लिया है, कितना ले लिया हमने, मास को प्रैक्टिकली 1 ले लिया, तो आपका जितना टोटल एटॉमिक मास होगा उतना ही आपका यू में मास हो जाएगा, राइट। तो मास की जगह हमने सीधा ए लिख दिया है, क्योंकि हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को क्या कंसीडर किया है, 1 U कंसीडर कर लिया, बिकॉज 1.00 ही होता है तो हमने 1 कंसीडर कर लिया। इस विल बी ए अपन RO क्यूब 4/3 पाई, RO क्यूब, और ये a पावर 1/3 का क्या हो जाएगा, ए कैंसल, ए तो उड़ गया, सो आंसर में क्या है आपके पास, डेंसिटी इक्वल टू 3 ऊपर आ जाएगा, 4 पाई नीचे, और नीचे क्या आएगा, RO क्यूब, इट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हमने थियरी में भी लिखा था, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह रख दो RO A raised to 1/3, क्यूब क्यूब कटेगा, ऊपर नीचे से ए उठ जाएगा, तो डेंसिटी विल इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक मास ए। नेक्स्ट, लास्ट ऑफ द चैप्टर, एडिशन में कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, नॉट सॉल्व एनी एडिशनल क्वेश्चन, बिकॉज इन चैप्टर में से एडिशनल के क्वेश्चन नहीं आते हैं।
कहां पहुंचे थे हम? 20। चलो लास्ट वन। For the beta plus emission from the nucleus, there is another competing process known as electron capture. अब देखो यहां पे एक और प्रोसेस दिया है, electron from an inner orbit, say the K shell is captured by the nucleus and the neutrino is emitted. Show that if beta plus is energetically allowed, electron capture is necessarily allowed, but not vice versa. करना है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व? चलिए इस क्वेश्चन को जाने देंगे, नहीं आने वाला है क्वेश्चन, 110% नहीं आएगा ये क्वेश्चन, राइट। तो करना कुछ नहीं आपको ना, देखो यहां पे आपको बीटा प्लस इज एनर्जेटिकली अलाउड, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज नेसेसरीली अलाउड बट नॉट वाइस वर्सा। तो आपको यहां पे ना दोनों के अलग अलग रिएक्शन लिखने पड़ेंगे और दोनों का क्यू वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसमें क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, किसमें क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ के जाओगे तो चलेगा, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। यहां पे आपका एक्सरसाइज होता है खत्म, ठीक है। एडिशनल में एक दो क्वेश्चन पिक करेंगे जो आपको होमवर्क में करने हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन है 13.25 13.25 आप टिक करेंगे, बस बाकी तो भगवान की दया से सब सिंपल सिंपल ही है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है और एक ये भी टिक कर लो, 13.31 न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन है पावर प्लांट का। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द एक्सरसाइज।